मध्यमा पेपर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर दी फॉलोइंग। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या है? इस कविता में पुष्प की अभिलाषा यह है कि वह उन महान शूरवीरों के पैरों के तले गिरना चाहता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। What is the desire of the flower in this poem? In this poem, the wish of the flower is that he wants to fall under the feet of the great knights who sacrificed themselves for their motherland. फूल क्यों देवता के सिर पर नहीं सजना चाहता? फूल देवता के सिर पर इसलिए नहीं सजना चाहता कि वह सिर्फ एक अलंकार की वस्तु बनकर रहना नहीं चाहता है। Why does the flower not want to adorn the head of the deity? The flower does not want to be adorned on the head of the deity because he does not want to be just an ornament. पुष्प की अभिलाषा कविता में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार व्यक्त हुई है? प्रस्तुत कविता में एक फूल के माध्यम से राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। फूल स्वयं को देश के लिए अर्पित करना चाहता है। How is national consciousness expressed in this poem, Desire of a Flower? The presented poem expresses national sentiment through a flower. The flower wants to dedicate itself to the country. पुष्प की अभिलाषा कविता का उद्देश्य क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को अर्पित करना हर देशवासी का कर्तव्य है। यही इस कविता का उद्देश्य है। What is the purpose of the poem Desire of a Flower? It is the duty of every countryman to devote himself to his motherland. That is the purpose of this poem. एक बूंद। बूंद बादलों की गोद से निकलकर क्या सोचती है? बादलों की गोद में से निकलकर बूंद यह सोचती है कि वह कहाँ जाने वाली है और वह अपने आप को बचा पाएगी या मिट जाएगी। What does the drop think of when it comes out of the lap of clouds? Out of the lap of the clouds, the drop thinks about where she is going to go and she will be able to save herself or disappear. कवि बूंद के भाग्य का वर्णन कैसे करते हैं? बूंद अपने भाग्य पर बहुत चिंतित है और सोचती है कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा। वह अच्छी जगह पहुंच पाएगी या बुरी जगह जाकर फंस जाएगी। How do poets describe the fate of a drop? Drop is very worried about her fate and she thinks that her fate is good or bad. She will be able to reach a good place or get trapped in a bad place. बूंद कैसे मोती बन जाती है? बूंद अपना रास्ता खोजते खोजते गई। अचानक हवा तेज़ बहने लगी और बूंद उस हवा में समुद्र के एक खुले सीप के मुंह में जाकर गिरी और मोती बन गई। How does a drop become a pearl? The drops kept searching for their way. Suddenly, the wind started blowing and the drop fell into the mouth of an open sea oyster and became a pearl. एक बूंद कविता का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। यही इस कविता का उद्देश्य है। What is the purpose of a drop poem? Man should be optimistic. That is the purpose of this poem. ए मालिक तेरे बंदे हम। ए मालिक तेरे बंदे हैं हम। कविता में कवि ईश्वर से मनुष्य के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? कवि ईश्वर से मनुष्य के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य को बुराई से बचाए और नेक रास्ते पर चलने का आशीर्वाद दे। What does the poet pray to God for man in this poem? ए मालिक तेरे बंदे हैं हम। Poets pray to God for man to save man from evil and bless him for walking on a noble path. ए मालिक तेरे बंदे हैं हम कविता में अंधकार शब्द किस भाव का प्रतीक है? इस कविता में अंधकार शब्द दुख का प्रतीक है। इन दिस पोम ए मालिक तेरे बंदे हैं हम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डार्कनेस?
The word darkness in this poem signifies misery. ए मालिक तेरे बंदे हैं हम कविता में कवि ने मनुष्य को कमज़ोर क्यों कहा है? प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कमज़ोर इसलिए कहा है कि उसमें अनेक कमियां हैं। In this poem, ए मालिक तेरे बंदे हैं हम, why has the poet called man weak? In the poem presented, the poet has said to be weak because it has many shortcomings. ए मालिक तेरे बंदे हैं हम कविता का आशय क्या है? मनुष्य को नेक रास्ते पर चलना चाहिए, यही इस कविता का आशय है। What is the meaning of the poem? ए मालिक तेरे बंदे हैं हम. Man should walk on a noble path. This is the meaning of this poem. दोहा। कबीर ने गुरु और गोविंद में किसे श्रेष्ठ कहा है और क्यों कहा है? कबीर ने गुरु और गोविंद में से गुरु को ही श्रेष्ठ कहा है क्योंकि वे ही हमें ईश्वर को पहचानने का मार्ग दिखाते हैं। Whom has Kabir called the best between Guru and Govind and why? Kabir has called Guru as the best of Guru and Govind because they are the ones who shows us the way to recognize God. रहीम प्रेम की तुलना किससे करते हैं? रहीम प्रेम की तुलना धागे से करते हैं। With whom does Rahim compare love? Rahim compares love to thread. वृंद के अनुसार मेहनत के बिना हम क्या पा नहीं सकते? वृंद के अनुसार मेहनत के बिना हम विद्या रूपी धन को पा नहीं सकते। What we cannot get without hard work according to the Vrinda. According to Vrinda, without hard work we cannot attain wealth in the form of education. रैदास के दोहे का आशय क्या है? भगवान को छोड़कर बहुमूल्य चीज़ और कुछ नहीं है, इसलिए ईश्वर के सिवा अन्य चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना व्यर्थ है। What is the meaning of रैदास couplet? Nothing is precious except God. Therefore, it is useless to wander here and there for anything other than God.